देखिए बेटा, मेरे पास तुम हो के बाद अगेन मेरे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिसेंट अटेम्प्ट का है गालमन, ये अटेम्प्ट का क्वेश्चन नहीं है, कैफ का या किसी का सीता पे जनाब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना नहीं आता होता, ये क्वेश्चन आपका एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है इनकम टैक्स का, उसके अंदर सारे हेड्स होते हैं, उन तमाम हेड्स में से जो प्रॉपर्टी के रेलेवेंट जो चीजें थी उस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर्टी के रेलेवेंट चीजें थी वो हमने निकाली, ठीक है, वो आप लोगों के सामने कि उस इनकम टैक्स के बड़े क्वेश्चन के अंदर जो 18 से 20 नंबर का आता है उसमें से जो छोटा सा पोर्शन है वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। इस दफा की जो टाइम जो अभी पेपर हुआ है 2023 के सितंबर में जो पेपर हुआ है उस पेपर के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अलग से सवाल पूछा गया, और कैफ में बहुत सारी जगहों पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का भी अलग से सवाल पूछा गया, ठीक है। तो कुछ बड़े क्वेश्चंस में से हिस्सा हमने निकाला और कुछ आपके पास जो है खुद से अलग से भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोगों के सामने बेटा ये सवाल है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, सीफेप लेवल के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से फरमाता है जनाब, मिस्टर असद owns some buildings which were given on rent। एक बिल्डिंग है, काफी सारी इसकी बिल्डिंग्स हैं। The following information is available। अब इंफॉर्मेशन जनाब आपके पास कौन कौन सी है? इंफॉर्मेशन बेटा कुछ इस तरह की है आपके पास, कहाँ इधर लो बेटा, वो यहाँ पे ओके। इंफॉर्मेशन बेटा कुछ इस तरह की है कि एनुअल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स 18 लाख रुपए, जिसको एनुअल रेंट मिला टेनेंट से कितना मिला? 18 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अंडर द टैक्स लॉज, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की टैक्स लॉस के हिसाब से 4 लाख रुपए। ये डेप्रिसिएशन क्या चीज है? अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स जनाब, प्रॉपर्टी टैक्स आपका कितने का आया? 1 लाख रुपए का। म्यूनिसिपल या लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस आपके पास कितने हैं जी? 1 लाख रुपए। लेकिन इसके नीचे इसमें क्या जनाब, एग्रीमेंट विद टेनेंट्स प्रोवाइड दैट टेनेंट शुड पे द टैक्सेस। अब म्यूनिसिपल या लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस ये टेनेंट ने पे करने हैं। उसके बाद कहते हैं जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए, और रेंट रिसीव्ड इंक्लूड 6 लाख रुपए फॉर 3 इयर्स commencing from July 1st of the current tax year। Mr. Asad follows accrual basis of accounting and its income year is July to June 2023। रिक्वायरमेंट आपके पास है जी, कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर असद अंडर द हेडिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर 2023। जनाब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने मौजूद है। इसमें से एनुअल रेंट के साथ क्या सलूक करना है ये भी आप लोगों को पता है, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ क्या सलूक करना है ये भी आप लोगों को पता है, लोकल गवर्नमेंट या म्युनिसिपल टैक्सेस इसका भी आपको आइडिया है, और आपको ये भी पता है कि टेनेंट पे करेगा तो उसके साथ क्या होता है, और जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है इनके साथ क्या करना है ये भी आप लोगों को पता है। एक चीज जो थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है आप लोगों को, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अंडर द टैक्स लॉज। ओके, इनके बारे में जरा बेटा अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जरा प्लीज देखिएगा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन होगा, आपकी बुक अगर आपके पास है, दोनों के पास आपके पास है क्या?
वाल किस्म में गाना किसने लगा दिया? दरम्यान में रखो यार, बाद में गोली खा लो। बेटा ये दिया नहीं है आपको, याद रखिएगा, वो खान साहब की बुक है। हाँ जी जी, प्लीज देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग ने सॉल्व करना है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, भाई साहब का नाम क्या जी? असद साहब है। इसको जूम कर देना थोड़ा सा। नजर आ रहा है? अच्छा जी, सबसे पहले जो बात आती है ना, दैट इज एनुअल रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट्स। लेकिन नीचे देखिए उसने एक चीज लिखी है कि जनाब रेंट रिसीव इंक्लूड्स जो 18 लाख रुपए इसको मिले हैं, इसमें 6 लाख रुपए फॉर 3 इयर्स, ये 3 सालों के लिए। इसमें से 6 लाख रुपए कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। मतलब आपको एडवांस में मिल चुके हैं। गॉट इट? अब इसका मतलब क्या हुआ, जो रेंट आपको एडवांस में मिला है उसको हम क्या करेंगे? माइनस करवा देंगे ना। एडवांस वाला रेंट हम इंक्लूड नहीं किया करते। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप इस 18 लाख में से पहले ही माइनस करवा दें, या 18 लाख को एज इट इज लिख लें और 6 लाख रुपए को बाद में आप माइनस करवा दें। दोनों की आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको यहीं पे माइनस करवा देते हैं, या बल्कि एंड में करवा देंगे। ठीक है जनाब, आपके पास एनुअल रेंट कितना बेटा? 18 लाख रुपए का। उसके बाद जनाब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये डेप्रिसिएशन हकीकत में आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आती है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स जनाब ये आपका एक्सपेंस है। म्यूनिसिपल लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस तकरीबन ये 1 लाख रुपए ये है। एग्रीमेंट विद टेनेंट प्रोवाइड टेनेंट्स प्रोवाइड दैट टेनेंट शुड पे द टैक्सेस। क्या एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि जनाब ये जो म्यूनिसिपल लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस हैं ये कौन पे करेगा? ऑब्लिगेशन किसकी? ऑब्लिगेशन किसकी जनाब? लैंडलॉर्ड की है। ऐसे ही है ना, टैक्सेस वगैरह प्रॉपर्टी के रिलेटेड ये पे करना किसकी ऑब्लिगेशन है? लैंडलॉर्ड की। लेकिन एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ कि जनाब कौन पे करेगा? टेनेंट पे करेगा। इस वजह से ये ऑब्लिगेशन पेड बाय टेनेंट में आएगी। ठीक है जी, तो ऑब्लिगेशन पेड बाय टेनेंट। कितना बड़ा टैक्सेस? 1 लाख। और इसके बाद में आप और कोई चीज ऐड करने वाली हो, बाकी जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है 6 लाख रुपए, तो ये हमने लेस करवा देना है। ₹6 लाख रुपए को हमने क्या करवाना है? लेस करवाना। जी बेटा, अब आपके पास जो आया दैट इज योर सर 6 लाख को लेस करवाएंगे 4 लाख को? इस साल चुका नहीं है ना। रेंट रिसीव्ड इंक्लूड्स 6 लाख रुपए फॉर 3 इयर्स कमेंसिंग फ्रॉम करंट ईयर के जुलाई। ठीक है जी, करंट ईयर के जुलाई से है। करंट ईयर के जुलाई का मतलब क्या है कि ना, जो हमारे पास इस साल चल रहा है इसके जुलाई से। ठीक है, मतलब जुलाई का मतलब क्या है? इस टैक्स ईयर के अंदर। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 6 लाख को हम लोगों ने डिवाइड करना है 3 पे, और हमारे पास एक हिस्सा आ जाएगा। 2 हिस्से हमारे 2 साल अगले हैं और 1 साल ये वाला। तो हमने 4 लाख रुपए जो है वो एक्स्ट्रा मिले हुए हैं जो अगले 2 सालों में आपने डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करवाएंगे कितने के साथ? 4 लाख रुपए के साथ माइनस करवा देंगे। ओके,
अब इसके बाद जनाब कितने पैसे आपके पास बाकी बच गए? 15 लाख। बेटा ये वाला पॉइंट समझ में आया? केस को एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। देखिए रेंट आपको रिसीव एडवांस में कितना हुआ? 6 लाख रुपए का। कितने सालों के लिए है ये? 3 सालों के लिए। इसमें से 1 साल करंट कितना बनेगा? 2 लाख रुपए। अब कहता जी 3 साल कब से स्टार्ट हो रहे हैं? इस साल के जुलाई से, यानी कि इस साल ये पहला साल पूरा, और अगला जो 2 साल है वो आपको एडवांस में मिला हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं समझा कि यहाँ पे एडवांस लिखा हुआ है। रेंट रिसीव्ड इंक्लूड 6 लाख रुपए फॉर 3 इयर्स। जो रेंट इंक्लूड है, जो 6 लाख रुपए 18 लाख रुपए के अंदर जो 6 लाख रुपए हैं ये 3 सालों के लिए हैं, जिसमें से एक हिस्सा इस साल और अगले जो 2 हिस्से हैं वो अगले 2 सालों के लिए। तो इसका एक हिस्सा जो इस साल टैक्सेबल होगा वो तो 18 लाख रुपए में शामिल होना चाहिए और वो है भी, लेकिन जो शामिल नहीं होना चाहिए वो कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से। ओके, तो 4 लाख रुपए इस तरह से आपके पास निकल आए। 15 लाख रुपए इज योर RCT, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। बेटा एक्सपेंस हो ना हो, अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन ना भी लिखा होता, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ना भी लिखा होता, तो मैं फिर भी एक एक्सपेंस यहाँ से लेस करवाता, और वो एक्सपेंस कौन सा था? शाबाश। यार ये कहना कि इसके अंदर भी बराबर है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस बेटा कितने का होता है जी? हम कहते हैं जी 20% किसका लेना है हमने? RCT ऑफ बिल्डिंग का 20% हमने लेना है। अब ये सारे के सारे बिल्डिंग्स है, कहता है जी मिस्टर असद ओन्स सम बिल्डिंग्स, यानी कि रेंट मिलने वाला सारे का सारा कहां से मिलने वाला है? बिल्डिंग का। तो RCT सारे का सारा हमारे पास आएगा 20% में लेना है 15 लाख रुपए का। कितने पैसे आएंगे बेटा? 3 लाख रुपए। ओके, अब डेप्रिसिएशन हकीकत में आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है, तो उसमें अगर वो अलग से भी लिखा हो तो हम उसको इग्नोर कर देंगे और हम यहाँ पे अपना 20% उससे चार्ज करेंगे। उसके बाद कहते हैं जी आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स है जो कि आपने खुद पे किया था, तो आपको पता है कि जनाब ये भी आपके पास एक्सपेंस होता है। वो कितना है बेटा प्रॉपर्टी टैक्स? 1 लाख रुपए। और एक ऑब्लिगेशन जो कि टेनेंट ने पे की थी वो था, तो एक्सपेंस आपके लिए हमने ऐड इस वजह से कर दिया क्योंकि वो टेनेंट ने पे किए, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? एक्सपेंस है, इस वजह से मैं यहाँ पे वो माइनस करवाऊंगा। ऊपर मैंने ऐड क्यों किया था? क्योंकि टेनेंट ने पे किया था। नीचे यहाँ पे लेस क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ये प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंस है। ओके, इसके बाद जनाब आपके पास जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो उसके लिए अदर एक्सपेंसेस के नाम से जनाब हमने इसको नाम दिया हुआ था। और बेटा उसके लिए क्या रूल था हमारे पास? हमने हायर ऑफ देखना होता है, लोअर ऑफ हमने देखना होता है। जाग रहे हैं अभी? लोअर ऑफ किसमें से? एक्चुअल और 6%, है ना? 4%। एक्चुअल कितना है जी? एक्चुअल कितना है जी? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए या फिर 4% ऑफ 15 लाख रुपए। जी बेटा 15 लाख रुपए का 4% कितना बनेगा? 60,000। जी बेटा 2 लाख रुपए ज्यादा है या 60,000? 2 लाख ज्यादा, तो लिहाजा यहाँ पे 2 लाख आएंगे। अब बेटा आपके पास ये टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने आ गए? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 5,60,000 रुपए। ये माइनस करवाएंगे 9,40,000 रुपए। दिस इज योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
इसके ऊपर टैक्स लगेगा। गॉट इट? मुश्किल बात तो नहीं थी कोई इसमें, सारी की सारी बेटा बातें ऐसे क्लियर कट हैं, सारे के सारे सवाल ठीक इसी तरह। ऑल ओके? ये पेपर वाले ये पॉइंट ऐसे ही आते हो। इस चीज की बेटा गारंटी है, जिस तरह के सवाल इंशाल्लाह आपको करवाएंगे उसी तरह के सवाल पेपर में आएंगे। ये आपके करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज होंगी और नई चीज कोई एक आध शायद एक आध पॉइंट जो कि आएगा अपने यहाँ पेपर में रहता है, वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं जी बेटा। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद जरा एक बड़ा सवाल करते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल उसको बताएं जी बेटा। ओके, नोट कर लिया सबने? तो मुश्किल बात तो नहीं थी इसमें। चलें जी, अब जरा हम लोग सवाल करते हैं जो बड़ा सवाल है। अभी आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023 अमजद कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। ये तो बेटा पास पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको टैक्स ईयर 2023 के हिसाब से जज करना होता है, तो उस वजह से हम इसको टैक्स ईयर 2023 का नाम दे दिया। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से जनाब उसने बताई है कि ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 का मतलब है स्टार्ट ऑफ 2023, Amjad purchased a building, factory building in Sakhar along with the installed machinery at the price of 9 million and 3 million respectively. उसने ये परचेज की है। To manage the shortage of fund of rupees 2 million, he borrowed the same on 1 July 2022 from his friend Shamshad through a cross check. The loan carries interest at the rate of 18% per annum. 11 मिलियन रुपीस उसके पास नहीं थे, उसने अपने दोस्त शमशाद से 20 लाख रुपए यानी कि 2 मिलियन रुपीस उसने क्या किया, उधार लिए लोन के तौर पर, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना बेटा 18%। याद रखिएगा ये 2 लाख रुपए किसके लिए? बिल्डिंग और मशीनरी को परचेज करने के लिए। और 1 जनवरी 2023 यानी कि टैक्स 2023 के दौरान ही क्या हुआ, ही लेट आउट हिज बिल्डिंग अलॉन्ग विद मशीनरी टू बासित एट अ मंथली रेंट ऑफ 5 लाख रुपए पेएबल इन एडवांस। उसने जनाब बिल्डिंग के साथ साथ मशीनरी, इंस्टॉल मशीनरी सारी के साथ उसने रेंट पे दे दी किसको, बासित को 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। ऑन 1 जुलाई 2022 अमजद लेट आउट हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन DHA कराची टू मिर्जा लिमिटेड एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹3 लाख। रेंट फॉर द 2 years was received in advance on 1 अगस्त 2022। वो 2 साल का रेंट कितना जनाब हमें नहीं पता, क्या हमारा रेलेवेंट है वो एडवांस रेंट जो होता है? इस साल को तो बेटा आएगा ना 3 लाख रुपए। अच्छा, इसके बाद कहते हैं जी, अच्छा बेटा ये 3 लाख रुपए मंथली रेंट उसने मेंशन किया हुआ है। फिर कहते हैं जी ऑन 1 जुलाई 2022 Amjad also entered into an agreement with Zishan for the sale of his plot situated in Quetta for 50 million. The plot had been purchased for 40 million in 2015. 2015 में जनाब उसने 40 मिलियन का उसने प्लॉट परचेज किया था और 50 मिलियन का बेचने का उसने एग्रीमेंट कर लिया। Under the terms of sale of agreement, he received 5 million at the time of signing the agreement and balance was to be received on 30th September 2022. 30 सितंबर 2022 को बाकी पैसे मिलने थे, अभी हमें डाउन पेमेंट उसकी या हमें उसका जो है वो टोकन मनी उसकी मिल गई, टोकन पेमेंट। However, due to financial difficulties, Zishan failed to pay the balance amount on the due date and subsequently Amjad forfeited the advance in accordance with the terms of the agreement. ड्यू डेट बेटा कब है? सितंबर 2022 यानी कि टैक्स 2023 की ही बात कर रहे हैं। On 10 April 2023 he finally sold the plot to जमशेद for 65 million। प्लॉट जनाब उसने बेच दिया। अब प्लॉट बेचना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी
नहीं होता। वो क्या होता है, वो बाद की बात। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर इंकर्ड बाय अमजद इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज इन सक्खर एंड कराची। सक्खर में जनाब उसका क्या चीज थी? सक्खर की प्रॉपर्टी बेटा कौन सी थी? फैक्ट्री बिल्डिंग विद इंस्टॉल्ड मशीन। और कराची वाली बिल्डिंग उसकी कौन सी थी? उसका रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है जी। अब इसका कहते हैं जनाब आपके पास डिटेल एक्सपेंसेस की कुछ इस तरह से है कि प्रॉपर्टी इन सक्खर, इस पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग के ऊपर लग रही है जी 2,70,000 रुपये और मशीनरी के ऊपर लग रही है 50,000 रुपये, जबकि प्रॉपर्टी इन कराची जो है वो आपके पास लग रहा है तकरीबन 70,000 रुपये, क्योंकि वो खाली बिल्डिंग है, मशीनरी तो है नहीं, तो मशीनरी के ऊपर किसी किस्म का कोई रिपेयर वगैरह नहीं किया जा रहा। ग्राउंड रेंट बेटा आपके पास 50,000 रुपये है, जबकि प्रॉपर्टी इन कराची में 10,000 रुपये है। इंश्योरेंस, बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस है जनाब वो सक्खर वाली बिल्डिंग का 1.5 लाख रुपये है, जबकि कराची की जो प्रॉपर्टी है उसका 20,000 रुपये। तो टोटल एक्सपेंस 5, 20 और 1 लाख रुपये। रिक्वायरमेंट है जनाब इसकी, इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट अंडर एप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ अमजद फॉर द टैक्स ईयर 2023। लेना बेटा ये वो सवाल था जिसको मैं बात आपको कर रहा था ना कि इटसेल्फ अलग से ही सवाल पूछा गया, ये किसी सवाल का हिस्सा नहीं है, ये अलग से सवाल पूछा गया। तो ये अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे अमजद भाई साहब के लिए। जो भाई साहब की बिल्डिंग है फैक्ट्री बिल्डिंग इंस्टॉल्ड मशीनरी के साथ, जो उन्होंने परचेज की है, जिसके लिए उन्होंने लोन भी लिया है, वो उसने रेंट पे दी है किसके साथ? बिल्डिंग को मशीनरी के साथ उसने रेंट पे दे दिया। और हमने इसमें एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर आप बिल्डिंग विद मशीनरी रेंट पे देते हैं इकट्ठे, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं होते, वो किधर जाते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको रेंट मिल रहा है 5 लाख रुपए पर मंथ, ये किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अदर सोर्स की इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी में जनाब कौन सी चीज जाएगी? जो उसने अपना रेजिडेंशियल घर दिया था कराची के अंदर। कब से दिया जनाब उसने घर अपना? 1 जुलाई 2022 से। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे रेंट 3 लाख रुपए बेटा, 3 लाख रुपए पर मंथ है, तो 12 महीनों का कितना हो गया? 36 लाख रुपए। इसके बाद कहते हैं जी इसके अलावा उसके पास कोई और इनकम है? हमने कहा जी फॉरफिटेड डिपॉजिट है। जो उसका कोयटा वाला प्लॉट पे उसको फॉरफिटेड डिपॉजिट हुआ था, और वो पता आपको कि वो भी किधर जाता होता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे जाता है। तो फॉरफिटेड डिपॉजिट भी जनाब आपके पास आ जाएगा। अब ये फॉरफिटेड डिपॉजिट किसका है? बिल्डिंग का या प्लॉट का? कितने लिखा है बिल्डिंग का? सवाल पढ़ बब्बर घेर आदमी। कोयटा में उसका प्लॉट था, ठीक है जी। तो ये फॉरफिटेड डिपॉजिट किसका है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लॉट का, ताकि मेरे माइंड में रहे। कितना फॉरफिटेड डिपॉजिट बेटा? 5 मिलियन, जिसका मतलब कितना है जी? 50 लाख रुपए। और इसके अलावा भाई साहब को कोई प्रॉपर्टी में से इनकम मिल रही हो, और की प्रॉपर्टी में से भाई साहब को इनकम मिल रही हो बेटा? कोई इनकम नहीं मिल रही। दिस इज योर रेंट चार्जेबल टू टैक्स। जी बेटा कितना? 86 जी। जी बेटा यहां तक के मसले साहब, एक्सक्यूज मी, एनी प्रॉब्लम? ऑल ओके? जी बेटा आपको ये समझ में आया कहां कैसे आया? 36 लाख रुपए उसको रेंट मिल रहा था घर का, और ये 50 लाख रुपए उसका फॉरफिटेड डिपॉजिट है। आरसीटी नाम हमारे पास निकल आया। अब हम इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस सबसे पहले जो हमें एक्सपेंस लेस करवाना है वो है बेटा रिपेयर अलाउंस। देखिए बेटा रिपेयर अलाउंस हमने कहा था इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल अमाउंट,
अब यहाँ पे उसने एक्सपेंसेस के बारे में बताया हुआ, डिटेल उसने बताई है रिपेयर अलाउंस की। उसने कहा जनाब जो कराची की इसकी प्रॉपर्टी है, बेसिकली जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रहा है वो कराची वाली प्रॉपर्टी में आ रहा है। तो कराची की जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर उसने जो रिपेयर एक्सपेंस किया है वो कितना बेटा 70,000 रुपये, 70,000। हम इसको इग्नोर करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना आएगा बेटा 20%। अब 20% ऑफ आरसीटी ऑफ बिल्डिंग है, लेकिन रेंट चार्जेबल टू टैक्स में सिर्फ बिल्डिंग का रेंट नहीं आ रहा बल्कि इसमें प्लॉट का भी हिस्सा शामिल है। तो हमें आरसीटी किसका चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का। तो हम उसमें से प्लॉट वाले हिस्से को क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। इस 86 लाख रुपए में से 50 लाख रुपए को क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। तो फिर हम सारे के सारा लिखते हैं, ठीक है। मतलब जो इस आरसीटी में अगर ऊपर कोई प्लॉट का, लैंड का, कोई रेंट, कोई भी प्रॉपर्टी डिपॉजिट, कोई भी अमाउंट आ रही है हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी अमाउंट का हम लोग 20% लेंगे। तो 86 लाख में से 50 लाख माइनस कर दो तो 20% में बेटा किसका लेना है, 36 लाख रुपए का। जी बेटा कितने पैसे, 7 लाख 20 लाख जी। इसके बाद बेटा कहते हैं जी ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट अलग से मेंशन था जी, ग्राउंड रेंट अलग से मेंशन था, इस वजह से इसको मैं ऐसे लिखूंगा। कितना जी ग्राउंड रेंट, 10,000 रुपए। फिर उसके बाद जनाब इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अलग से था, इंश्योरेंस एक्सपेंस दूसरा ही था भाई, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है जी, 20,000 रुपए। अब बेटा ये सारे के सारे मेरे पास आ गए एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंस आए जी, सबको जरा ऐड कर लें। 7 लाख 50 लाख, ऐसा ही है, माइनस करवा दीजिए। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितनी आ गई बेटा, सॉरी 86 लाख में से 7,50,000 माइनस करवा दें। बेटा सारे बच्चे कैलकुलेशन करें। इंश्योरेंस बेटा हमने कहा था कि इंश्योरेंस का मसला जो है वो होता है किसमें, लैंड में। लैंड में इंश्योरेंस कब आप क्लेम कर सकते हैं, जब आपके पास वाटर लॉजिंग के हिसाब से इंश्योरेंस हो तो वो क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप लैंड में क्लेम नहीं कर सकते। बिल्डिंग में हर सूरत में आप क्लेम कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस बिल्डिंग वाला है, उसने मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या इसको किया, हमने एक्सपेंस के तौर पर इसको लेके आए। और सर मुझे ग्राउंड रेंट और ये इंश्योरेंस बिल्डिंग की इसकी थी प्रॉपर्टी इसकी क्यों नहीं है, इसके भी करें क्योंकि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं बन रहा, क्योंकि सखर वाली कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसने, नहीं प्लॉट नहीं बेटा, जो मशीनरी के साथ उसने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग दे दी। अभी उसके बारे में करते हैं ना, उसका इलाज करते हैं जी बेटा। 78 लाख 78 लाख 50। दिस इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके, ये बेटा एक हेड हमारे पास आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। अब हमारे पास दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दूसरा हेड बेटा हमारे पास कौन सा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। अब इसमें से हमने क्या करना है जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अब हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले रूल्स उसके ऊपर नहीं लगेंगे कि जनाब 20% हमने रिपेयर का लेना है, क्या करना क्या नहीं करना। अब जो जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जिस हेड से रिलेट करते हैं वो उस हेड से हमने अपने एक्सपेंसेस क्या करवाने हैं, माइनस करवाने हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जनाब कौन सी अमाउंट जाएगी, उसने कहा जी सखर वाली बिल्डिंग को और फैक्ट्री बिल्डिंग को उसने क्या किया, 5 लाख रुपए रेंट पे उसने दे दिया पर मंथ। लेकिन किस टाइम पे दिया, 1 जनवरी 2023 में। 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक 6 महीने बनते हैं। तो जनाब आपके पास रेंट कितनी देर का जाएगा जी,
5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6, जी कितना हो गया? 30 लाख रुपए। इसमें से बेटा आपने लेस करने हैं इसके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले है आपके पास रिपेयर। अब बेटा रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है ये आपने इसका 20% नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आ रहा। 20% हमने कब लेना है? जब ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंडर आए। अब ये किधर आ रहा है बेटा? अदर सोर्सेज में आ रहा है। तो अदर सोर्सेज में कहता है जी आपके पास जितने भी एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं आप उसको वैसे माइनस कर देते हैं, मतलब इसके ऊपर प्रॉपर्टी वाले रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। तो जनाब सबसे पहले कहता है जी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 2,70,000 रुपए और बिल्डिंग के ऊपर और 50,000 रुपए मशीनरी के ऊपर। तो टोटल आपके पास कितने होगी बेटा? 3,20,000। फिर उसके बाद कहता है भाई साहब ग्राउंड रेंट है 50,000 रुपए। फिर भाई साहब फरमाते हैं जी इंश्योरेंस है बिल्डिंग की 1,50,000। ओके, और टोटल ये कितना हो गया? 5 लाख। अब यहां से मिलने वाले पैसे कितने बाकी रह गए? 14,80,000, 24,80,000। ये पैसे कौन से बेटा? टैक्सेबल अदर सोर्सेज। टैक्सेबल अदर सोर्सेज तो ये आप लोगों के सामने मौजूद है। प्लॉट को बेचना वो ना प्रॉपर्टी में आता है ना वो अदर इनकम में आता है। प्लॉट आपके पास कैपिटल एसेट होता है इसलिए वो किधर जाता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाता है। अभी हमने कैपिटल गेन पढ़ा नहीं है तो इस वजह से मैं उसको अलग से मेंशन नहीं करता। प्रॉपर्टी में हमने ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लिए थे, इस वजह से मैंने दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिख दिया। गॉट इट? यहाँ तक कोई मसले मसाइल? एक दफा जरा इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। उसने कहा जनाब अमजद साहब के पास 2 किस्म की प्रॉपर्टीज थी। अच्छा एक और एक्सपेंस भी है, याद आया एक और एक्सपेंस तो हम भूल ही गए। इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट किस चीज का है? किसके लिए लिया था? कौन सी बिल्डिंग के लिए? सक्खर वाली बिल्डिंग के लिए। मतलब वो किस हेड में से माइनस होना चाहिए? अदर सोर्स में से। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बेटा? 2 मिलियन का 18%। जी बेटा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा इस वजह से हम सारा का सारा एक्सपेंस लेंगे। 3,60,000। जी बेटा कितने हो गए? अब एक्सपेंस आपके पास टोटल 8,80,000। जी बेटा आप बताइए। 21,20,000। दिस इज टैक्सेबल अदर सोर्स। ओके, तो बेटा इसलिए जब आप पेपर कर रहे होंगे क्वेश्चन का अपना आईकैप का, तो उस टाइम पे आपने देख लेना कि कौन कौन से एक्सपेंसेस है। हल्का सा मार्क भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं बना। आपने अपने माइंड में बिठा रखना है कि अच्छा ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपके माइंड में से किसी किस्म का कोई एक्सपेंस निकल आ जाए। क्लियर? यहाँ तक की प्रॉब्लम? प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है। इसका टेस्ट करेंगे लेकिन 1-2 दिन हम इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। जी बेटा यहाँ तक के मसले मसाइल, यहाँ तक की प्रॉब्लम ऑल क्लियर, ऑल ओके। अब बेटा बाकी जो आपके पास चीज़ें हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने घर से करके आएंगे। इसके टोटल आई थिंक कितने सवाल हैं देखिए जरा बुक के अंदर। 8 सवाल है, 2 हमने कर लिए हैं, 6 सवाल हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आप लोग मुझे यकीन है कि कल इंशाल्लाह आप लोग घर से करके आएंगे। वो उसको छोड़ नहीं रहा।
अब उसको खत्म करते हैं सर ये जो इंश्योरेंस वाला आपने पॉइंट बताया था एक्सपेंसेस पे वो आप